Sometimes the past speaks to us through fragile pages and whispers through silent graves. Hello and welcome back to History series of Arambh. I am Sukriti Bangad presenting to you NCERT of History Class 6th. 3 chapters हम already कर चुके हैं. आज हमें 4th chapter से start करना था, which says what books and burials tell us. So as we all know, books are the storehouse of information. So how do we get the information of the ancient history? Obviously through the ancient books or the books that were written at that time by various scholars, by various historians, by sages or by various people. So let's get into the past. Now, which is the oldest book of the world? One of the oldest book of the world is Vedas. Vedas are the source of information of ancient history. There are 4 types of Vedas: Rigved, Samved, Yajurved and Atharved. Wherein Rigveda जो है, it is the oldest and the largest Veda out of all of the 4. और सबसे पहले लिखा गया था ये. It contains more than 1089 hymns. बहुत 1000 से भी ज्यादा hymns इसके अंदर हैं. Hymns क्या होता है? Hymns are the teachings or the you can say good deeds, जो अच्छी बातें हैं वो लिखी गई हैं, which is also called sukta और well said. मतलब अच्छी बातें जो which are written in Rigveda. Now there is a mention of 3 gods in the Rigveda. 3 gods जिनका Rigveda के अंदर mention है. One is Agni, which is the god of fire. इंद्रा, जिनको वॉरियर गॉड भी कहा जाता है. देन सोमा, ये एक प्लांट होता था फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज डिराइव्ड. देन हु, किन के लिए कंपोज किया जाता था ऋग्वेदा? देर आर वेरियस पीपल, देर आर वेरियस बेनिफिशरीज जिनके रिस्पेक्ट में, जिनके लिए ऋग्वेदा कंपोज किया जाता था. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय द सेजेस और द ऋषिज, जिनको उस टाइम पे जो विजडम होती थी, अपनी विजडम को शेयर करते थे थ्रू ऑल दीज हाइम्स. एंड किनके लिए लिखा गया है? फॉर वेरियस पीपल अक्रॉस all verticals, like for men also, for children also, especially the sons, for rulers or the kings of that time, and nature के लिए भी लिखा गया है, right? Then what is the language used in ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में कौन सी लैंग्वेज यूज करी है? इट इज वैदिक संस्कृत. इट इज नॉट एज सेम एज जो हम आज संस्कृत पढ़ते हैं. दिस वाज अ डिफरेंट वन जिसको वैदिक संस्कृत कहा जाता है. एंड संस्कृत के बारे में कुछ देखते हैं. संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है. इंडिया की और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं विच बिलोंग टू द सेम फैमिली. देयर आर वेरियस फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जिसमें कि एक फैमिली आती है इंडो यूरोपियन. एंड संस्कृत अलॉन्ग विद असमीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी, ये सब इंडो यूरोपियन से बिलोंग करते हैं. नॉर्थ ईस्ट में जैसे कुछ लैंग्वेजेस हैं जो तिब्बतियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, तिब्बतो बर्मन फैमिली, लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. फिर सेंट्रल इंडिया में लाइक झारखंड वगैरह में जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. सो देयर आर वेरियस फैमिली ऑफ languages and Sanskrit belong to Indo-European family. Then there is a special thing about Rigveda कि ऋग्वेदा पहले सिर्फ रिसाइट किया जाता था. It was orally transmitted rather than written. बहुत लेट कंपोज हुआ था एंड ये एक इंसान का काम नहीं है. It was composed by various generations of people. और इसको प्रिंट अप, so it was written down several centuries. However, it was printed less than 200 years ago. Then, how historians study the Rigveda? Rigveda जो है ना, वो in the form of dialogues है between 2 people. Somebody is referring to somebody else. Like for example, there is a manuscript which has been derived, which has been obtained from Kashmir, जो कि विश्वामित्रा ने लिखी है for rivers, जिसमें कि विश्वामित्रा रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिवर्स को कि आप इतना ज्यादा पानी का फ्लो मत करना कि डिफिकल्ट हो जाए रिवर को क्रॉस करने के लिए. एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग. दिस इज वन ऑफ द हाइम. देन देयर आर मेनी प्रेयर्स. एक चीज तो हमने देखी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स एंड वेरियस हाइम्स आर देयर. देन देयर आर मेनी प्रेयर्स ऑल्सो इन द ऋग्वेदा which are composed, which are written for
कैटल्स, फॉर चिल्ड्रन, फॉर हॉर्सेस एंड फॉर चैरियट्स। जो भी उस टाइम की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं, उनके लिए ऋग्वेदा में कुछ कुछ प्रेयर्स, कुछ कुछ विशेस लिखी गई हैं, राइट। देन उस टाइम पे एंशिएंट इंडिया में बैटल्स किस चीज के लिए होती थी? बैटल्स होती थी दो चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वन वॉज लैंड एंड अनदर वॉज कैटल, और यू कैन से काउ। काउ को बहुत ही सेक्रेड माना जाता था बिकॉज वेरियस प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, अदर थिंग्स। सम बैटल्स आर ऑल्सो डन फॉर वाटर, वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, तो वाटर के लिए भी कुछ वेरियस बैटल्स हुई थी उस टाइम पर। अब क्वेश्चन आता है कि उस वेल्थ का करते क्या थे? अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई एंड वन कम्स आउट एज द विनर, तो वो जो वॉर के टाइम पर जो वेल्थ एक्सट्रैक्ट होगी वो यूज कैसे करेंगे, वो कहां जाएगी? कुछ वेल्थ तो लीडर्स रखेंगे अपने पास, जो मेन हेड होगा, जो किंग होगा या रूलर होगा। सम वेल्थ वाज गिवन टू द प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, देन द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, अपनी प्रजा को बांट दी जाएगी बाकी की वेल्थ। देन कुछ पैसे हमें यजनास के लिए भी बचाने पड़ेंगे। यजनास क्या होते थे? जो प्रेजेंट डे यज्ञ हम करते हैं, इट इज सिमिलर टू यजनास ऑफ दैट टाइम, जिसमें जैसे आज हम करते हैं ना कि अग्नि को हम घी समर्पित करते हैं, देन ग्रेन्स, कुछ ऑफरिंग्स करते हैं, तो सिमिलर लाइंस पर पहले भी अब किंग जो होता था ना, देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी विद द किंग, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। मोस्टली जो मेन होते थे, जो प्रजा होती थी, दे यूज्ड टू टेक पार्ट इन द वॉर एंड देयर वॉज नो स्टैंडिंग आर्मी एंड देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी। देयर यूज्ड टू बी सर्टेन असेंबलीज, जिसको सभा कहा जाता था। देयर वर टू टाइप्स ऑफ असेंबलीज बेसिकली, सभा एंड समिति। एक में सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते थे और एक में मोस्टली जनता पार्टिसिपेट करती थी। Now there were several words to describe the people or the population of that time. जना या फिर wish, दो वर्ड्स यूज किए जाते थे उस टाइम पे टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज कॉल्ड जना या फिर विश, विच वर कॉल्ड द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ how do people used to identify themselves? By various associations, like for example, what work, वो क्या काम करते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कहां रहते थे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, किस कम्युनिटी से आते थे, एंड क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनकी। इन एसोसिएशन से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। However, there were two types of people which were identified solely on the basis of their work. One was the Brahmins and another one was the Raja. ब्राह्मण्स क्या करते थे? यज्ञ करवाते थे, यजनास करवाते थे, सैक्रिफाइसेस करवाते थे किंग्स को। देन राजास का काम पता ही है हमें कि वो रूल करते थे। नाउ जो राजास थे या जो किंग थे, ये जो इंस्टीट्यूशन था ये टाइम के साथ इवॉल्व किया। उस टाइम पे ये जस्ट स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश्ड नहीं था। सो वी कैन से दैट द किंग डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, कोई कैपिटल सिटी नहीं थी किंग के पास, कोई पैलेसेस नहीं होते थे, देयर वर नो परमानेंट आर्मीज एंड नॉर डिड दे यूज टू कलेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस। ये सारे इंस्टीट्यूशंस लेटर ऑन आए, लेटर वैदिक पीरियड में आए। ऑल्सो ये प्राइमोजेनिचर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या होता है कि फादर का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो नेक्स्ट किंग बनेगा आफ्टर हिज फादर। सो देयर वाज नो एज सच इंस्टीट्यूशन, जो भी प्रूव करेगा वो राजा बनेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हु कंपोज्ड द ऋग्वेदा? सवाल आता है किसने कंपोज किए? सो इट इज जनरली बिलीव दैट द आर्यास और आर्यंस दे कंपोज्ड द हाइम्स। और आर्यास के कुछ ओपोनेंट्स होते थे जिनको दासाज या फिर दस्यूज कहा जाता था। आज भी हम दास वर्ड जो है वो स्लेव के लिए यूज करते हैं। तो स्लेव कौन लोग होते हैं? दीज आर नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। और ये स्लेव्स आते कैसे थे, कहां से आते थे? अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई है और एक जीत गया है तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन और रिसोर्सेज पे उस जीतने वाले का एक्सेस हो जाएगा। तो जो पॉपुलेशन होगी इट विल वर्क एज अ स्लेव फॉर द विनिंग पार्टी।
नाउ वेयर वॉज इट कंपोज्ड? ऋग्वेदा कहां कंपोज किया गया था? इट वॉज कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? वहां पर भी डेफिनेटली कुछ तो डेवलपमेंट्स हो रही होंगी। तो क्या हो रहा था वहां पे, क्या चल रहा था? There was this culture that was evolving in South India called megalithic culture. Now, who were the megaliths? What do you mean by megalith? Megalith दो वर्ड से मिलके बना है। Mega means big and lith means stone. So basically, the big stones or big boulders are generally referred to as the megaliths, right? मेगालिथ्स का काम क्या होता था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज बिग स्टोन्स? इन बिग स्टोन से हम ब्यूरियल साइट्स को मार्क करते थे। डेड पीपल को जहां बरी किया जाता था उनकी कुछ डेडिकेटेड साइट्स होती थी जिनको बड़े बड़े स्टोन से हम कवर करते थे। दैट वाज कॉल्ड मेगालिथ। और ये वेरियस शेप्स में होते थे। इमेज, देयर आर वेरियस शेप्स ऑफ दीज बिग बोल्डर्स और बिग स्टोन्स। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ ग्रेव। तो ये कल्चर कहां कहां पे था? इट वॉज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू साउथ इंडिया, रादर डेक्कन में भी था, नॉर्थ ईस्ट में भी था और कश्मीर में भी था, अलोंग विद साउथ इंडिया। नाउ सी केयरफुली, दिस मेगालिथ इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्ट। इस मेगालिथ को बोलते हैं सिस्ट। दीज आर द बिग बोल्डर्स ऑफ स्टोन्स और यहां पे देयर इज दिस ग्रेव। यहां पे द अंडरग्राउंड बरी किया हुआ है एंड देयर इज अ डेडिकेटेड सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स जो मैंने यहां पे बनाया है आपके लिए। दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ ब्यूरियल्स बीनीथ। यहां पे दिस इज द ब्यूरियल साइट, दिस इज द ब्यूरियल साइट। नाउ जो हमने ब्यूरियल्स को स्टडी किया, इनके रिमेन्स को हमने एनालाइज किया, तो वहां से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिले, वहां से हमें कुछ रिमेन्स मिले जिसको हमने ऑब्जर्व किया ध्यान से। तो साथ में मिले हमें विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ पॉट। तो उस पॉट पे जो पॉटरी थी उसका कलर कैसा था? इट वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर। BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर वॉज द pottery. There are certain tools and weapons of irons which were found along with the skeletons of the dead people, right? And the skeletons of the animals also. Like I told you in the last class that there was a belief of life after death. तो डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ आएगी उसमें कुछ चीजें लोगों को चाहिए होंगी। सो द पीपल यूज टू बरी सर्टेन थिंग्स अलॉन्ग विद द डेड पीपल। सो स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं हमें, स्टोन मिला है, गोल्ड मिला है और कुछ टूल्स और वेपन्स मिले हैं जो कि नेक्स्ट लाइफ में यूजफुल हो सकते हैं। Now you can see the images. There is an iron equipment found from megalithic burial, right? Then left top, this is horse equipment. This is below we have axes and this is a dagger. तो ये सारी चीजें हमें मेगालिथ ब्यूरियल्स के अंदर से मिली हैं। Now there was a difference in various graves. There was नो सिमिलैरिटी और आइडेंटिकल नहीं थी सारी ग्रेव्स। कुछ ग्रेव्स के पास बहुत सारा सामान मिला है, वैल्यूएबल चीजें जैसे कि ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, ये सब, और जबकि कुछ ग्रेव्स के पास सिर्फ बेसिक चीजें मिली हैं लाइक ग्रेन्स ओनली। तो ये क्यों है? इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि देयर वाज अ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, देयर वर डिफरेंट क्लासेस एट दैट टाइम। जैसे आज रिच और पुअर हैं, उस टाइम पर भी सेम चीज होती थी। जो रिच होते थे उनके साथ ज्यादा वैल्यूएबल चीजें बरी करी जाती थी। सो देयर वाज अ ग्रेव इन ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हमने लास्ट क्लास में किया था। दिस इज योर होमवर्क, कॉमेंट बिलो। ब्रह्मगिरी प्रेजेंट डे कहां पे लाया करता है मेरे को बताना कॉमेंट्स में। तो ब्रह्मगिरी में जो हमें एक ग्रेव मिली है उसके पास 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, 2 stone beads, 4 copper bangles and some shells. So we can say that there was a difference in the social status of the people. Some were rich, some were poor, some were chiefs and the other were followers. अब एक और सरप्राइजिंग चीज थी इन ब्यूरियल साइट्स के बारे में कि इनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अगर एक ही फैमिली से अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेथ्स हो रही हैं, सो दे यूज टू बरी द पीपल ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली इन द सेम ग्रेव,
राइट, एंड दे यूज्ड टू मार्क इट विद यूनिक फीचर्स, ताकि पता लग जाए कि इस पर्टिकुलर ब्यूरियल साइट पर एक पर्टिकुलर फैमिली है। तो और जब मेंबर्स एक्सपायर करते थे तो उसी साइट पर उनको बरी किया जाता था। दिस वाज द स्पेशल थिंग अबाउट मेगालिथिक। ये हमें कैसे पता चला है? क्योंकि हमें एक ही साइट से, एक ही ब्यूरियल साइट से कई सारे स्केलेटन्स मिले हैं, तो इससे वी कैन आइडेंटिफाई के हाँ, देयर यूज्ड टू बी फैमिली ब्यूरियल्स आल्सो। Now, there was a special burial at Inam Gaon. Comment below where is Inam Gaon. I already told you in the previous class. तो Inam Gaon जो कि which is situated on the river Ghaut, जो ये river है, this is a tributary of Bhima. याद रखना, this is very important for UPSC. Places, ports, rivers बहुत important है। तो यहां पे हमें क्या पता लगा है? There was a burial जहां पे कि जो हेड है स्केलेटन का, इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड जो फीट है इट इज टुवर्ड्स द साउथ। तो डेड इंसान को इस तरीके से बरी किया जाता था। इसीलिए ये आज भी एक बिलीफ है कि साउथ की साइड पैर करके नहीं सोना चाहिए। माई मदर इज अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस। एनीवेज, तो ये एक ब्यूरियल साइट मिली है, ये एक। नाउ व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्केलेटन किसका है? हाउ डू वी गेट द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट? अगर वो छोटा स्केलेटन है तो डेफिनेटली वो किसी चाइल्ड का होगा। नाउ ये कैसे पता लगेगा कि ये गर्ल का स्केलेटन है या बॉय का स्केलेटन है? देयर इज अ डिफरेंस इन द पेल्विक बोन्स। जो विमेन की पेल्विक बोन्स हैं वो दे आर रिलेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू मेल, टू अलाउ बेबीज टू बी बोर्न बाय विमेन। तो इससे हमें पता चलता है कि विमेन की जो स्केलेटन है वो अलग है और मेन की स्केलेटन अलग है, क्योंकि ऑर्नामेंट से वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, बिकॉज एंशिएंट इंडिया में वैदिक टाइम पर भी मेन और विमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो ऑर्नामेंट्स जनरली दोनों की ग्रेव्स में मिले हैं हमें, बट हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल की स्केलेटन है या फीमेल की स्केलेटन है। नाउ 2000 years ago there was a famous physician called चरक, जिनकी बुक का नाम है चरक संहिता। उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 बोन्स होती हैं, जबकि मॉडर्न स्टडी जो है वो बोलती है कि देयर आर ओनली 200 बोन्स। दिस माइट बी ड्यू टू बिकॉज चरक ने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज को भी काउंट किया है, दैट इज व्हाई ही हैड कम टू दिस पर्टिकुलर कंक्लूजन। नाउ द ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। इनाम गांव में क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे? आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीजें मिली हैं इनाम गांव से, लाइक सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स एंड मेनी अदर प्लांट्स, मेनी अदर क्रॉप्स। बोन्स मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, कट मार्क्स मिले हैं, देन दिस इंक्लूड कैटल्स, बफेलो, गोट्स, डॉग्स, हॉर्सेस। फ्रूट्स के भी कुछ रिमेन्स मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स वगैरह। तो इससे पता चलता है कि देयर वर वेरियस ऑक्यूपेशन, देयर वर वेरियस थिंग्स दैट वर देयर इन इनाम गांव। नाउ क्या ये सिर्फ इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक लिमिटेड थी ये सिविलाइजेशन और ये कल्चर? नहीं, ऐसा नहीं है। अराउंड 3500 ईयर्स अगो हमें चाइना से राइटिंग का एविडेंस मिलता है, एंड दीज राइटिंग्स वर डन ऑन एनिमल बोन्स, जिनको ओरेकल बोन्स भी बोलते थे, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो दिस इज अ फन फैक्ट यू कैन से कि ये व्हाट डिड दे यूज्ड टू डू, कि किंग्स जो हैं वो एनिमल बोन्स पे प्रिडिक्शंस करवाते थे, वेदर आई विल विन दिस वॉर, इस बार मॉनसून कैसा रहेगा, क्रॉप्स उगेंगे या नहीं। एंड देन द प्रीस्ट वो क्या करते थे, उन स्कल्स को या उन बोन्स को फायर में डालते थे, और फिर जब वो क्रैकल करती थी तो उससे दे यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। अब कितना सच था कितना नहीं, ये दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। एनीवेज, एंड द टेक अवे हियर इज के दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। तो आयरन का यूज लिमिटेड था। मेगालिथिक कल्चर में हमने देखा आयरन का एविडेंस हमें मिला है, बट एंटायर सब कॉन्टिनेंट में आयरन का यूज नहीं था। सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑल अबाउट